जो ये नकली अंडी पाक रहे हैं ना, ऋषि महर्षि गुरु, इन सब की पालिश तार दूं ज्ञान से, फिर ये जनता समझ जाएगी ओरिजिनल और डुप्लीकेट को। फिर कौन डुप्लीकेट नचा होगा, ऐसा बौड़ा कोई को नहीं। तो वो समय आ लिया, तकरीबन सबकी पालिश उतर चुकी है। पर देखने वाले जो अभी बोले हैं वो देखना भी नहीं चाहते अपने गुरुजी के बारे में। हमारे गुरुजी के बारे में यू रामपाल कुछ बात कह रहे हैं, निंदा करे वो तो निंदा। रामपाल इतना बावड़ा नहीं है कि अपने सिर पर बार धरे। इसे घाटे के सौदे ने रामपाल नहीं कर सकता कि किसी की निंदा करके अपने सिर पर बार धरूं, सपने में भी नहीं सोच सकता। हाँ, सच्चाई कहना पुण्य होता है, और वो भी परमेश्वर की ओट में बैठकर कही जा सकती है। परमेश्वर की आड़ में बैठकर ये दास सत्य कह रहा है, और इस सत्य का इतना प्रभाव हुआ है कि लाखों की संख्या में पुण्यात्मा इसको स्वीकार कर चुकी है। तो पुण्यात्मा, इस काल ने ऐसे ही जैसे ये श्री शिवदाल जी भेज रखे थे, ये काल का दूत था, और इनको कैख है भी पता नहीं था भक्ति का। पता था इस काल को इतना कि कलयुग में अब ये आ गई थी बिचली पीढ़ी, और इसमें सतलोक की महिमा, अपने निज घर की महिमा का प्रचार होना था। तो उससे पहले काल ने कहा था कि 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। 12 पंथ नाम जो ले ही, वो मेरे मुख आन समोही। और अनेक पंथ में चलाऊं, नाम तुम्हारा ले गुण गाऊं। परमात्मा से वार्ता हुई थी काल की, जब जोगजीत रूप में भगवान आए थे। वो अपने परमात्मा को नहीं पहचान सका काल, ब्रह्म उनको अपना बड़ा भाई जोगजीत समझता था। तब जोगजीत ने कहा था कि काल मैं तेरा भांडा फोड़ पर कहूंगा, तूने जो दुनिया को भ्रमित कर रखा है, गलत ज्ञान प्रचार करवा रहा है, तूने परमात्मा का नाम और निशान मिटा दिया परमेश्वर का। तेरी वास्तविकता से मैं जनता को परिचित करवा कहूंगा और कहूंगा यू काल है भाई, इसकी पूजा मत करो, परमात्मा कोई और है। तब काल ने कहा था कि 3 युगों में जीव कम ले जाना, और चौथा युग जब कलयुग आवे, तब तो शरण जीव बहु जावे। ऐसा वचन हर मोह दीजे, तब संसार गवन तुम कीजे। तो जोगजीत रूप में परमात्मा ने इसको ये वरदान दे दिया था, आशीर्वाद दे दिया था कि भाई 3 युगों में जीव थोड़े ले जाऊंगा, और चौथा युग जब कलयुग आवे, तब तो शरण जीव बहु जाओ। इसको पता था कि चौथे युग कलयुग में, और ये बिचली पीढ़ी जब शिक्षा प्रारंभ होएगी इस संसार में, परमात्मा आवेंगे और अपने ज्ञान का प्रचार करेंगे। उससे पहले इसने नकली पंथ चला दिए, सतलोक की महिमा गाने वाले। जो राधा स्वामी पंथ है, यो सब तय 1 नंबर का काल प्रेरित है, और दूसरे नंबर पर ये धन धन सतगुरु, ये भी काल के ही पंथ है, और तीसरा ये निरंकारी पंथ, और चौथा ये अंशादेश वाले। ये सभी ना इनका सिर ज्ञान का, ना किते पैर, और आखिर में भगवान को लास्ट में कहते हो निराकार है, प्रकाश ही प्रकाश दिखता है उसका। तो ये काल ने पहले इतना जबरदस्त जो है ना प्रचार करवा दिया, उस नकली दूत भेज गए। अब परमात्मा ने कहा था ठीक है कोई बात नहीं, तू अपनी करना, मैं अपनी करूंगा। काल ने कहा था कि कुछ तो ऐसे अलग से पंथ बना दूंगा, और कुछ देवी देव और ये मूर्ति पुजारी, कुछ देवी देवता बना दूंगा, कुछ मूर्ति पुजारी बना दूंगा, यानी कत्ती भट्ठा बैठा दूंगा। इस भक्ति का अलग से कोई ज्ञान देगा उन साधनाओं से, कोई सुनेगा नहीं, बल्कि सिर फोड़ देंगे। तो परमात्मा को ये पता था कि जब मैं आऊंगा या अपना कोई दास भेजूंगा बिचली पीढ़ी में, उस समय क्या होगा कि सभी पंथ अपने अपने ज्ञान का प्रचार डोल के डंके पर कर चुके होंगे, और उनकी द्वारा अनुभव की पुस्तकें पूरे समाज में, उनके अनुयायियों में फैल चुकी होगी। तब
परमात्मा ने कहा था उस समय मैं अपना दूत भेजूंगा, संदेशवाहक, और वो फिर सदग्रंथों के आधार से उन नकली पंथों के अनुभव की पुस्तकों को और उस ओरिजिनल नोट से तुलनात्मक तरीके से तोल कर दिखा देगा कि ये डुप्लीकेट, इनका अनुभव गलत है, हमारे सदग्रंथ ये बताते हैं। तो वो सभी पुण्यात्मा उस सच्चाई को समझकर और परमात्मा की चरणों में आ जाएंगे, अपना कल्याण करवाएंगे। वो समय अब आ चुका है। अब उस तत्व ज्ञान रूपी सूर्य का अब उदय हो चुका है। जब सूर्य उदय होता है प्रकाश थोड़ा सा कम होता है, धुंधला होता है, और जब ये शिखर में आएगा फिर सब अंधेरा मिट जाएगा। अंदर कमरा में भी रोशनी बन जाती है, जहाँ अंधेरा वैसे होता है, कक्षों में भी चांदना बन जाता है। तो पुण्यात्माओं, अब ये तत्व ज्ञान रूपी सूर्य पूरे विश्व को रोशनी देगा और पूरा विश्व में भाईचारा, प्रेम, भगवान से डर, ये हाहाकार जो माया की दौड़ जिसे अंधा होकर इंसान कुछ भी आगा पीछा नहीं देखता, कोई किसी की आत्मा दुखाते हुए भी नहीं डरता, मांस खाते हैं, बुरा हाल हो रहा है, ये सब समाप्त होगा। परमात्मा के पास सारे तरीके होते हैं। प्रथम तो परमेश्वर की चेष्टा होगी कि सभी मानव समाज इस ज्ञान को समझ लेगा, और जो नहीं मानेंगे वो कुछ एक व्यक्ति होंगे। फिर जैसे फसल होती है ना, फसल, और उसमें फसल अच्छी तगड़ी हो जाती है और फिर उसमें खरपतवार थोड़ा बहुत रह भी जाता है तो वो हानि नहीं करता, वो थोड़े से दिनों में पीला पीला होकर आप पे सूख जाया करे। उस फसल के नीचे का थोड़ा बहुत घास फूस हो भी जा तो उसको दबा नहीं सकता। तो ऐसे अब वो समय आएगा, बहुत ही शीघ्र संभावना है परमात्मा के आदेश अनुसार। तो पूरे विश्व में एक बार ऐसी शांति होगी